अब बेटा ये अच्छे क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल 7 और 8 जो हमारे बचे हुए थे, तो प्लीज़ इनको स्टार्ट करने के पहले एक बार ना ये चीज़ समझ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपने इंटरेस्ट कमा चुके हो उस पर फिर से इंटरेस्ट लगता है। मतलब अगर 100 रुपये आपने बैंक को दिए थे, 10% इंटरेस्ट जैसे 110 रुपये हो चुके एक साल बाद, अब वो 100 रुपये जो प्रिंसिपल एक्चुअली थे उस पर भी 10% इंटरेस्ट लगने वाला है, और साथ ही साथ जो अभी नया इंटरेस्ट जो कमाए थे एक साल का 10 रुपये, उस पर भी फर्दर आप लोगों को इंटरेस्ट 10% का लगने वाला है। तो 100 रुपये का 10 रुपये तो मिलने वाला है फिर से, जो सिंपल इंटरेस्ट में मिल रहा था, बट जो पिछले साल का अपने 10 रुपये कमाए थे वो 10 रुपये भी 10% इंटरेस्ट मिलेगा, वो 1 रुपये। इस कारण से नेक्स्ट ईयर का अपना जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो 11 रुपये हो जाएगा। अब देखो पहले साल का तुम्हारा, मैं कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अभी तुम्हारा पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहने वाला है, ठीक है। तुम्हारा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अगर तुम पैसा निकाल नहीं रहे हो, ठीक है ना, तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ते जाएगी, जबकि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ते नहीं जाएगी। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कभी कि मैंने 10 साल में 1000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमाया है, तो मैं हर साल कितना सिंपल इंटरेस्ट कमा रहा था? 100 रुपये। पर अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने 10 साल में 1000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया था, तो मैं नहीं जान सकता हूं अभी कि अभी जितना मुझे नॉलेज है तो पहले साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट था, फिर कितना था, फिर कितना था, फिर कितना था, ये मैं नहीं जानता हूँ। वो इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। वो चीज़ दिमाग में रखते हुए एक बार सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 7 को मन में पढ़ लो। हाँ बोलो। अगर जो इंटरेस्ट है वो निकाल ले रहा है तो फिर हाँ वो देखो, अब देखो, अब ना जैसे अगर मान लो तुमने बैंक में कंपाउंडेड वाले स्कीम में ही डाला हुआ है, कंपाउंडेड वाले ही रहता है, ठीक है। 100 रुपये डालते, एक साल बाद 110 रुपये हो चुके थे, बट तुमने 10 रुपये निकाल लिए, तो फिर से 100 रुपये भी लगेगा, तो बेसिकली तुम सिंपल इंटरेस्ट की तरफ भी शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। अब ये देखो क्या दिया गया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 410 एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी फॉर द सेम पीरियड इज 400 रुपये। ना तो मुझे प्रिंसिपल पता है, ना तो मुझे रेट पता है, बट देखो मुझे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है कितना है, 400 रुपये। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2 साल का मेरा 400 रुपये था, तो 1 साल का मेरा 200 रुपये हो चुका है। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना हो गया? तो देखो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 200 है, उस कारण से फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 200 रुपये, ठीक है। अब सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट की मुझे कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरा टोटल मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था? 410 रुपये था। तो मुझे सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल के ऊपर के 200 रुपये वापस से मिलने वाले थे, बट अभी कुछ एक्स्ट्रा पैसे और मिले हैं 10 रुपये। तो अब देखो एक बार समझो, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 210 रुपये हो रहा है, टोटल 410 रुपये हुआ था 2 साल का। तो अब ये 2 चीजों से बना हुआ है, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे, और ये मिल रहा है मुझे इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे। प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला था मेरा, वो तो कितना था बेटा? 200 रुपये था। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना मिला है मुझे? 10 रुपये का मिला है। यहां तक किसी कोई इश्यूज है? अब देखो मेरा इंटरेस्ट कितना था? 200 रुपये था, उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है मुझे? 10 रुपये। तो अब सुनो 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 सुनो, क्या मैं ये जो 200 रुपये है इसको अभी के लिए प्रिंसिपल मान सकता हूं? सुनो समझो समझो, ये मेरा अभी के लिए प्रिंसिपल मान रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी के लिए प्रिंसिपल मेरा 200 रुपये है, रेट मुझे पता नहीं है, ये 1 साल बाद की कहानी थी, टाइम मेरा 1 है, उस पर मुझे जो इंटरेस्ट, तो वो सिंपल इंटरेस्ट बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो, 1 साल की बात है, तो 10 रुपये हो रहा है। तो क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 लगा के R की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? देखो 10 इज इक्वल टू 200 इंटू R इंटू 1 अपॉन ये, तो मेरे R की वैल्यू 5% हो रही है। एक और बार समझो,
एक बार समझो फिर से। देखो मैं तुमको स्टार्टिंग में कहानी क्या समझा रहा था, तुम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, तुमने डाला कुछ 1000 रुपये, हर साल 10% मिल रहा है। 100 पहले साल 100 रुपये मिला, वो बैंक में तुम्हारे घर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, मान कर, ठीक है। दूसरे साल वापस से 10%, फिर 10%, फिर 10%, 100 हुए जा रहा है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट से लेना। अब ऐसा इमेजिन करो, तुम लोगों के पास 1000 रुपये थे, तुमने पहले साल लगाया, 100 रुपये मिला, सेम है सिंपल इंटरेस्ट, बट वो 100 रुपये पे भी इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो अब एक काम करो, जो तुम्हारा इंटरेस्ट जो आया था ना, उसको दूसरे अकाउंट इमेजिन करो। तो अब तुम्हारे पास 2 अकाउंट में पैसे है, पहले अकाउंट में 1000 रुपये है, दूसरे अकाउंट में 100 रुपये। अभी भी जो पहला अकाउंट है वो तुम्हारा 100 रुपये ही जनरेट करने वाला है, और जो दूसरा अकाउंट जो है 100 रुपये वाला, वो अब 10% होगा, 10 रुपये कर रहा है जनरेट। तो टोटल मिला के कितना जनरेट हुआ है हमारा, 110 रुपये हो रहा है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा का जो जनरेट हुआ है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, तुम लोगों ने ये तो तुम लोगों को इजी समझ में आ गया, सब पहले साल का मेरा सिंपल इंटरेस्ट 200 था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 200 था, मेरा टोटल मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट 410 था, इसीलिए सेकेंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 210 रुपये था। तो अब देखो वो 210 रुपये से जनरेट हुए थे, जो मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल था, जो नहीं पता है मुझे, उस कारण से भी हुए थे, और साथ ही साथ जो मेरा इंटरेस्ट था अकाउंट में डाल चुका था, उसके इंटरेस्ट हुए थे। तो मेरे ओरिजिनल प्रिंसिपल से तो हम हर साल इक्वली जनरेट होना था, तो इस साल भी 200 रुपये ही जनरेट हुआ होगा, और जो दूसरे अकाउंट में इंटरेस्ट डाला हुआ था उससे बचा कुछ जनरेट हुआ होगा, तो उससे मैं निकाल दिया 10 रुपये जनरेट हुआ होगा। तो अब मैं ये दूसरे अकाउंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। दूसरे अकाउंट को देखो, अभी तुम्हारे दूसरे अकाउंट का प्रिंसिपल कितना होने वाला है, 200 रुपये, ठीक है। रेट सेम चल रहा है अपना, नहीं पता है जो, टाइम 1 साल था, ठीक है ना, और तुम्हारा इंटरेस्ट ये 10 रुपये था। अब 1 साल की बात है, कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है, तो अपन सिंपल इंटरेस्ट लगाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी लगाओ, आर अपन निकाल सकते हैं। तो उससे मैंने आर की वैल्यू 5% निकाली है, ठीक है। अब देखो, अब आगे का तुम लोगों को आर पता है, अब मेरे को पहले साल का, मैं किसी आता रहा हूँ पहले साल के लिए बात करो। अब मैं वापस अपने ओरिजिनल पे आ चुका हूँ, फाइन, मेरे को ओरिजिनल का प्रिंसिपल पता नहीं है, मेरा आर मुझे 5% पता चल चुका है। तो 2 साल की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स है मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना था 2 साल का, 400 रुपये था। तो देख लो अभी प्रिंसिपल नहीं सही है, PRT अपॉन 100 इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है बेटा, ये 1 था, ये था, प्रिंसिपल हो गया 4000 रुपये। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, तुमको प्रिंसिपल मिल गया, रेट भी मिल गया। अब सुनो, मैं ना तुम लोगों को एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ एक बार ना ये क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में जैसा मैंने लिखा है वो लिख लो। मुझे पता है कई लोगों को लग रहा है हाँ मैं समझ में आ गया है, अभी आ भी गया होगा सबको, फिर 2 दिन बाद ना जेन्युइन ये क्वेश्चन परेशान करता है, और मैं भुगता हूँ इन चीज़ों में से। मैंने कल इसीलिए नहीं करवाया था क्वेश्चन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाइसी हो गया था आपस में, इसलिए आज आई हैड टू सॉल्व अगेन, अंडरस्टैंड इट अगेन, देन फॉर्म अ पिक्चर वगैरह ये चीज़ों का, एंड देन कम टू द क्लास टू एक्सप्लेन, ठीक है। अभी किसी को क्वेरी कर लो, हाँ कृष्ण, एक सेकंड, उनको ना मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, अच्छा रुक कर दिया, हाँ क्या इस सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं, तू क्या लिखेगा तब, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट इंप्लाइज फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इंप्लाइज सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, इट कंटेन्स क्या बोलते हैं सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इंप्लाइज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 रुपीज, खत्म। फिर यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देगा, तो सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100 कर लेगा, उसने भी वैसे ही किया हुआ है। हाँ कंपाउंड सेमी एनुअली वगैरह अगर रहेगा तो तेरे को वो जो पीरियड जो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का, अगर मान ले सेमी एनुअली होता तो तेरे को PRT अपन 100 वाले सिंपल इंटरेस्ट तेरे को। तो अगर ये मान ले 2 साल का तेरे को 400 रुपये हुआ है, तो मतलब आधे साल में 100 रुपये हुआ होगा, तो वैसा करना पड़ता, बट वो तो इतना घुमाएगा नहीं इन चीज़ों में भी, ठीक है। चलो ये कर लो फट से। चलो प्लीज बातें मत कीजिए। क्या
पूछा? नहीं बेटा मैंने नहीं लाया। थोड़ा क्विकली करना बच्चा लोग प्लीज़। हाँ यार अब चलेगा कल भी है। वैसे मैं मेरे साइड से एंड कर दूंगा अभी, पर कल डिस्कशन लंबा चलेगा उस चीज़ का, क्योंकि उसमें नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। 6 फार्मूला है और 6 फार्मूला एक बार में समझ में आ जाता है क्या है सर। देख डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है कौन सा तू ये यहाँ का बोल रहा है क्या था? ये मेरे को ये नहीं पता क्या लिखा है। मेरे को फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट समझा, 400 तो पहले साल का 200, दूसरे साल का 200, उससे काम नहीं है। जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है वही पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट वो समझ आ गया है। अब नेक्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में देखो 410 मिला था, तो पहले साल अगर 200 है तो दूसरे साल का 210 रुपये। तो दूसरे साल भी देखो 200 रुपये तो मिलने वाले थे, तो एक्स्ट्रा के 10 रुपये मिले। वो एक्स्ट्रा के 10 रुपये कहाँ से जनरेट हुए? तो वो ये वाले 200 रुपये से जनरेट हुए थे। तो वो यहाँ पे जो तू पढ़ रहा है शायद से डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज 10 रुपीज़, तो ये डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट जो आया 10 रुपीज़ वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है। ये प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो तेरा 200 रुपये मिलने वाला है हर साल। तुझे इस साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 10 रुपये मिल रहा है। नेक्स्ट ईयर तेरा ये एक इंटरेस्ट हो गया, उस पर और एक्स्ट्रा के 1 रुपये और मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये 200 रुपये तो मिलेंगे, 10 रुपये तो मिलेंगे और एक्स्ट्रा के मिलना शुरू हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तेरा। हो गया guys, last 2 minutes then we'll switch to the next question, nearly of the same pattern. क्या हो गया जेजानी, समझा है? हाँ, जिनका हो गया एक बार एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ लो बच्चा लोग। चलो गाइस एग्जांपल 8 देखें। हाँ देखो क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट ईयरली ऑन सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर सेकेंड ईयर ये है एंड थर्ड ईयर ये है। ठीक है, अब देखो सेकेंड ईयर में इतना है, थर्ड ईयर में इतना है, तो डिफरेंस यानी उसने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाया होगा। अब सुनो तुमको क्या फर्क पड़ रहा है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हो या 10th ईयर और 11th ईयर हो, तुमको 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से अगर डिफरेंस मिल जाए तो तुमको पता चलेगा इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट कमाने मिला है उसे। तो देखो उसे डिफरेंस कितना हो गया इस बार भाई अपने, डिफरेंस 88 हो गया। तो अब ये मेरा प्रिंसिपल बन गया, रेट मेरा पता नहीं है मुझे अभी के लिए,
एंड ये अभी के लिए प्रिंसिपल बन गया मेरा, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अभी के लिए 88 बन गया, टाइम पीरियड मेरा 1 ईयर हो गया। मुझे रेट निकालना है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ये कटा, ये 1 हो गया, आर की वैल्यू 10% हो गई। यहाँ तक है, ठीक है। अब जैसे ही ये आ जाता है, फिर आप लोगों को ये फर्क पड़ना शुरू होता है कि वो सेकेंड और थर्ड ईयर था या फिर 7th और 8th ईयर था। क्यों? अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पिछले इसमें तो अपन ने सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी अपन 100 इसलिए किया था कि अपने को फॉर्मूला पता था, सिंपल इंटरेस्ट पता था। यहाँ पे नहीं पता है, अपने को सिर्फ रेट पता चला है, तो अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखो मेरा अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n होता तो है, बट अब मुझे यहाँ पे उसने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और मैं उन लोगों में से इसको कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला याद नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरा? p 1 + r/100 की पावर n माइनस p, या फिर अगर आप एक कॉमन निकाले तो ये 1 बन जाता है, ठीक है। तब ये देखो अब फॉर विच ईयर था, अब ये सेकेंड ईयर के हिसाब से निकाल लूँ ना मैं, थर्ड का क्यों करूँगा बेवजह। सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट था मेरा 880 इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो नहीं पता है 1 + r था मेरा 10, तो 10/100 मतलब 1/10 का स्क्वायर -1, तो 880 इज इक्वल टू p 11/100 यानी 121/100 सॉरी -1, मतलब 880 इज इक्वल टू p, यहाँ पे एलसीएम लेकर काटूंगा 21/100, तो उसमें मेरा p आना शुरू हो जाएगा। बट मुझे लग रहा है p कुछ गलत आ रहा है क्या मेरा? सर तो पी तो ये सेकंड ईयर का हुआ, नहीं बेटा, फॉर 2 साल था ना। अलग निकालना है ना। अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n जो है, मैं n में 2 ले रहा हूँ ना, तो प्रिंसिपल तो मेरा ओरिजिनल वाला ही है ना क्रिश। एक समझोगे मेरा, सर तो फिर रेट भी हाफ होना चाहिए ना, एक समझो क्या, सेमी एनुअल। सेमी एनुअली थोड़ी है कुछ भी। एक समझो क्या, कुछ कैलकुलेशन में मैंने गलती की है क्या? एक समझो शायद जो क्रिश बोल रहा है वो सही बोल रहा है। एक समझो क्या, एक समझो, पहले तुम्हारा रेट आ गया है ना। हाँ, एक काम करो, तब तक पहले रेट निकालो, फिर मैं एक से आगे बताता हूँ तुम लोगों को मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ा है। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, हाँ एक सेकंड सुनो, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट सर्टेन अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर लिखा हुआ है, फॉर 2 ईयर्स नहीं लिखा है, सॉरी इट इज रिटन फॉर द सेकेंड ईयर, वो आपको 2 ईयर्स का नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। पहले आप लोग रेट निकालो, उसका मतलब समझा देता हूँ आप लोगों को मैं। नहीं, हाँ वैसे यस, पर तू उस कारण से नहीं बोल रहा था बच्चा, मैं तुझे बताता हूँ, रुक जा। तो तूने वो पढ़ा नहीं था, तू कुछ और चीज़ बोला था। मैं तो बता दूँ तुम क्या बोल रहा था। हाँ एक बार फट से ये करो। हाँ वो वैसे 800 होगा फर्स्ट ईयर का। हाँ बट तूने 800 कैसे निकाला है मुझे बता। तो वो 88 बड़ा है तो 80, हाँ तो x का 10%, हाँ वो 1.1 ऑफ x इज इक्वल टू, हाँ वो सही है। फिर तू वो करेगा ठीक है, बट ये अगर 7th और 8th ईयर का दिया होता तो तेरे को बहुत परेशानी होती है वो करने के लिए। हाँ वो ये सीधे, फिर तो पहले 6 का 5 नहीं वो जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं वही बोल रहा हूँ, तू वो बोल रहा था बच्चा, वो गलत है, वैसा नहीं है वो। तुम पहले सिर्फ रेट निकालो, तुमको मैं बता देता हूँ। मैंने उसको गलती से क्या समझ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर्स, मैंने वो गलत पढ़ा, इट इज फॉर द सेकेंड ईयर, वो वैसा था। एक बार बस रेट 10% तक का निकाल लो। अब देखो, अब सुनो बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर का डिफरेंस समझते हैं अपन लोग। मान लो मेरा प्रिंसिपल था 1000 रुपये, रेट 10% ले रहे हैं फॉर इजर कैलकुलेशन, ठीक है।
तो ये फर्स्ट ईयर में 0th ईयर में इतना था, एक साल बाद कितना होगा बेटा? 1100 हो जाएगा। 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 110, ठीक है। तो 1210 हो जाएगा। फॉर 2 ईयर्स मेरा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया है? 210 रुपये हो गया। फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल में मैंने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया है? 110। तो देखो फॉर 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला रहता है अपना P 1 + R/100 की पावर n-1, ये फॉर 2 ईयर्स हो जाता है। और फॉर सेकेंड ईयर तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस एक पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कर लूंगा? देखो 2 साल का 210 था, पहले साल का 100 रुपये था, तो उनको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो 110 रुपये आ रहा है। तो उसने वही देखो वहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ मनी, नहीं क्या, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो फॉर सेकेंड ईयर अगर है तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर को तो मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आफ्टर 2 ईयर्स का मेरा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है, 1 + R मेरा 100 था ना, पावर 2 माइनस PRT/100 कर दूँगा इसको। एंड देखो ये पहले तो ये हुआ, ये मेरा पहले का हुआ, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं था। हाँ ये देखो ये मेरा क्या हुआ बेटा? ये मेरा पहले साल के बाद का हुआ है और 2 साल के बाद का हुआ है, ठीक है। माइनस 1 साल के बाद के लिए मैं डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, PRT/100। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है मुझे? 880 ना। हाँ तो देखो ये 880 इज इक्वल टू P 11/10 का स्क्वायर माइनस P/10, तो भी P वहाँ से भी कॉमन निकाल देता हूँ मैं, 121/100 माइनस 1 माइनस 1/10, तो ये हो रहा है बेटा 880। तो वो 880 इज इक्वल्स टू P 11/100, 1 ज़ा 80 ज़ा, P की वैल्यू 8000 आ रही है, वही है क्या? हाँ, समझा कि चीज़ क्या हुआ है? उसने एक्चुअली अमाउंट माइनस अमाउंट किया है, अपन ने इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट किया हुआ है। हाँ सुन, तेरे को क्या नहीं समझा मुझे पहले, तो रेट करके समझ में आ गया तेरे को। हाँ तेरे को ये फॉर द सेकेंड ईयर एंड फॉर 2 ईयर्स में डिफरेंस समझा गया क्या होता है? हाँ नहीं, एक समझो, ये देख तेरा इनिशियली तेरा पैसा था 1000 रुपये, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर वो 10% से हो गया इतना ग्रो। तेरा इंटरेस्ट कितना बढ़ा है यहाँ से यहाँ पे? 100 रुपये बढ़ा है तेरा, करेक्ट। फिर आफ्टर टोटल मिला के यहाँ से इनिशियली से आफ्टर 2 ईयर्स तो जो और 110 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो हो रहा है 1210, ठीक है। तो तेरा पूरा का पूरा मिला के तूने कितना कमा लिया? 210 रुपये ब्याज पे कमा चुका है। आफ्टर 3 ईयर्स इसका और 10% होगा, अच्छा ठीक है, तो 121 रुपये हो रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग हो, ठीक है। तो 1210 प्लस 121 1331 हो रहा है, 1331 हो चुका है तेरा पैसा। तूने मिला के 331 रुपीज़ कमा चुका है। अब मैं पूछूं तेरा तीसरे साल में कितना पैसा कमाया था तूने? तो वो ये माइनस ये कमाया था इंटरेस्ट, तो दैट इज फॉर 3rd ईयर, फॉर 3 ईयर्स, इन 3 ईयर्स तूने कमाया। इन 3rd ईयर तूने 131 था ना, 131 कमाया था। इन 3 ईयर्स तूने इतना कमाया है। समझा ये चीज़? वो देख लेना एक बार, वो हो जाएगा, इतना कुछ नहीं रहेगा इशू, ये समझा है? अब देख तुझे अगर इन 3rd ईयर का देखना है तो तू ये माइनस ये करेगा, मतलब 3 साल में कमाया हुआ इंटरेस्ट माइनस 2 साल में कमाया हुआ इंटरेस्ट। वैसे इन 2nd ईयर अगर तेरे को देखना है
तो सेकेंड ईयर का कमाया हुआ इंटरेस्ट माइनस फर्स्ट ईयर का कमाया हुआ इंटरेस्ट। इन फर्स्ट ईयर देखना है, अगर वैसे भी सोचे तो पहले साल में कमाया हुआ इंटरेस्ट माइनस इनिशियली कमाया हुआ इंटरेस्ट, इनिशियली तो अपन इंटरेस्ट कमाते ही नहीं है, ठीक है गुआ, तो जीरो हो जाता है। याद है चार? क्या याद है यार? क्या याद है? 4 दिन पहले सुनाया था आपने यार। नहीं मैंने कुछ सुनाया नहीं था, बट तेरे को समझाया क्या हुआ? हाँ समझ गया। चलो ये समझाया क्या हुआ है? श्योर? फट से करो इसको बेटा।